हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकेंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट में कवर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। तो आज हम लेक्चर सेकंड में इसमें जो है क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो हमारा हेडिंग लिखा हुआ है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हम इस एक्सरसाइज में कवर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, दो पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इन दोनों पॉइंट को मैं समझा देता हूँ कैसे क्या है यहाँ पे। रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। दैट इज मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी रियल वैल्यू को हम बताते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने उस वैल्यू को, यानी मान लो 2 3 या 4 कोई भी किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और इसका मतलब ये हो रहा है कि जो जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये जो है वैल्यू क्या देगा, हमारा 0 के बराबर देगा। तो तभी हम क्या कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है। अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, जीरोस ऑफ किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल कहीं लिखा रहता है 0 लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है रूट, तो दोनों एक ही चीज होता है, कोई अलग नहीं होता। जीरोस भी सेम ही होता है, जो ऐसा वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे, और रूट क्या होते हैं, ऐसा वैल्यू जो वो भी क्या करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के बराबर ही लाता है, तो इन्हीं की सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि रूट्स एंड जीरोस बोथ आर द सेम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे काम देगा आपको। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल से मैं एक दो एग्जांपल देकर या और सॉल्व करके फैक्टराइजेशन मेथड से मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। सबसे पहले हमारा जो 9th क्लास से पढ़ना था वो मैं एक बार आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन करना सीखा था। तो मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत सारे बच्चों को भूल गए होंगे, तो उसको मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि कैसे उसमें हम लोग करते थे। तो मिडिल मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते थे, जैसे हमारा एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल फैक्टराइजेशन करने के लिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, एक मान लो हमने एक एग्जांपल लिया। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सब इसके बाद क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, और इसके बाद x को क्या लिखेंगे, x into x। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें ये क्या ध्यान में रखना है कि इन सारे को प्लस या माइनस करने के बाद, या तो दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है, या फिर प्लस माइनस हो सकता है, या फिर माइनस प्लस हो सकता है। तो इसे इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारा मिडिल टर्म के इक्वल है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 into x क्या हो गया, माइनस का 2x हम यहाँ पे ले रहे हैं, और दूसरा टर्म हम ले रहे हैं माइनस का 3x। तो आप लोग यहाँ ध्यान दो, अगर -2x और -3x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x स्क्वायर के बराबर आ रहा है, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो माइनस का 5x के बराबर आ रहा है। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान से करना है। अगर ये आप लोगों को आता है तो आसानी से ये एक्सरसाइज कर पाओगे। तो इसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखना, एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x को कैसे स्प्लिट करना है, माइनस का 2x और माइनस का 3x, साथ में प्लस का 6। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, और उसके बाद दोनों में कॉमन ले लेते हैं। पेयरिंग करने के बाद क्या आएगा, x कॉमन, यहाँ पे x माइनस का 2, यहाँ पे 3 हो गया हमारा, और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ये ऐसे हम करते हैं।
तो इसमें आगे क्या करना है, इसमें सिंपल सा फैक्टराइजेशन करने के बाद हम बारी बारी से सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस टू को जीरो को बराबर लेंगे और सेकंड में क्या लेंगे, x माइनस थ्री को जीरो को इक्वल करना। तो ये जीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकलकर 2 आ जाएगी और दूसरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर इस पॉलिनोमियल का कह सकते हो, हमारा दो वैल्यू निकल के आएगा जिसमें ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये सेटिस्फाई करके जीरो को बराबर आए। तो अगर चाहो तो आप लोग चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम एक्सरसाइज एग्जांपल्स पे आते हैं। दो एग्जांपल कराने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो मिटा रहा हूं इसे। आई होप आप लोग समझ गए हो कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। तो सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट से, या फिर एक कम्युनिटी का स्क्वायर मेथड था तो वो भी चाहो तो कर सकते हो। तो एग्जांपल नंबर 4 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग। एग्जांपल 4 के क्या क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ दिया हमारा, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें सबसे पहले करना क्या है, इसमें सबसे पहले मैंने अभी जस्ट बताया था फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लिकेशन करो। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर, क्यों माइनस 2 इंटू माइनस 6x स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 2। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x, ठीक है। अब हमें इसको इस तरह से ट्रीट करना है कि माइनस 6 के इक्वल है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें अगर चाहो तो ये माइनस का 4x और ये x ये हमारा 2a और ये तीन हमने ले लिया और इसे दूसरी तरफ प्लस का 3x रखो, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस हो गया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और ऐड करने के बाद या फिर माइनस करने के बाद हमारा माइनस 6 इक्वल आ रहा है। तो हमारा ये क्या हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 3। फर्दर क्या करेंगे, इन दोनों में पेयर कर लेंगे और फिर उसके बाद कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x, तो ये क्या हो गया 3x माइनस 2। इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा 1 कॉमन आएगा, ये हो गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में फिर से 3x माइनस 2 कॉमन है और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब एक एक करके जीरो के बराबर रखेंगे। पहले 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल लिए और फिर सेकंड टाइम्स में क्या किए, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमारा क्या निकल गया है 3/2/3। ये हमारा फर्स्ट रूट हो गया। और यहाँ से क्या आ गया 2x इक्वल टू माइनस 1 और x की वैल्यू -1/2, यानी कि ये हमारा सेकंड रूट निकल कर आ गया। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो हम इसे अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, क्या लिखना, अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, 2/3 and -1/2 are the roots of the quadratic polynomial 6x square minus x minus 2 equal to 0, ठीक है। अब इसको अगर वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। 2/3 अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू रखें तो हमारा क्या निकल के आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अगर नहीं तो मैं चेक करके बता दे रहा हूं आप लोगों को। इसको बेटा देता हूं यहां से, ये जस्ट मैं समझाने के लिए आप लोगों को लिखा था। इसके आगे देखते हैं वेरीफाई कैसे करना है। इसमें वेरीफाई में हमारा एलएचएस में क्या है, एलएचएस में 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 और हमें क्या किसमें चेक करना है, x इक्वल टू 2/3 वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा 6 इंटू 2 टू द 4, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3 माइनस 2। ये 3 से 2 टाइम्स में, ये 3 से 3 टाइम्स में, यानी 4 टू द कितना हो गया 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2। यहाँ एलसीएम हमारा क्या है 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे सॉरी 2 और यहाँ पे 1 है, तो 3 टाइम्स में 3 टू जा 6 हो गया माइनस का 6, यानी कि 8 माइनस 2 माइनस 6 कितना होगा 8 माइनस 8। तो ये हमारा क्या निकल गया है 0, ठीक है, क्योंकि 0/3 क्या होगा 0 ही आएगा। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा वेरीफाई होगा जो आरएचएस के बराबर है। एलएचएस हमने लिया था
और RHS क्या है इसमें 0 है, तो हमारा इसका मतलब x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखने के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो ये हमारा सही है, सही आंसर है, और भी हमारा यही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एग्जांपल नंबर 5 में बता रहा हूं, ये स्क्वायर रूट वाले हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जांपल नंबर 5। इसके बाद एग्जांपल 5 करने के बाद मैं सीधे एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा। एग्जांपल 5, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, मिनिमम स्प्लिट ये बताओ। इसमें सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 2 जा 6x स्क्वायर। यहाँ क्या लाना है, 2 अंडर रूट 6। तो ये देखो ध्यान से देखना कि अंडर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, और ये लिख सकते हैं x इंटू एक्स। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें क्या लाना है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो माइनस एक्स या फिर अंडर रूट 6 एक्स माइनस का यहाँ लगा देना हूं, और ये माइनस का अंडर रूट 6 एक्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस यही आ जाएगा, लेकिन अगर हम माइनस करें तो ये क्या निकल गया, अंडर 2 अंडर रूट 6, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो 2 हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं समझा दिया, और इसके आगे आते हैं, इसमें सॉल्यूशन पे आते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान रखना कि अंडर रूट 6 को क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ताकि कॉमन लेने में यहाँ पे आसानी रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और इन दोनों में क्या कॉमन है, अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 3, और साथ में x भी कॉमन है, तो ये बाहर हमने निकाल लिया यहाँ से। ये बच क्या गया हमारा, एक अंडर रूट यहाँ पे बच गया, तो अंडर रूट 3 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारा देखो 2 है, और ये फिर से अगर बात करें अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये हमारा इसमें कॉमन आ गया। तो ये क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 सिंपल कॉमन है, और ये बच गया हमारा अंडर रूट 3x माइनस का 1, सॉरी अंडर रूट 2 बचा है यहाँ, तो अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब इसको बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं, तो क्या आ गया, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। फिर ये क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से कर लेते हैं, दोनों सेम ही रूट आएगा, इक्वल टू अंडर रूट 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। ये हमारा आ गया अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 2। ये हमारा x का वैल्यू कितना निकल गया है, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 अपॉन 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, दोनों इक्वल रूट आया, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, और मैं फिर इसके आगे बता रहा हूँ। इसके आगे हम एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आ रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसके बाद। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन से यही है जो भी मैंने बताया, फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने वाले। तो जो इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको मैं करा रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस आप एक दो ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 4-5 पार्ट है, और चारों पांचों पार्ट में से एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो फ्रैक्शन करेगा, कुछ स्क्वायर रूट का। फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में करा रहा हूं, बाकी आप लोग सिंपल वाले हैं उनसे खुद ट्राई कर लो। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। मैं क्या होगा थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड हमारा क्या है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे,
इसमें सबसे पहले मैंने हर बार बताया है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो रूट टू इंटू रूट टू क्या आ गया 2 और 5 इंटू कितना हो 10, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 10x स्क्वायर आ गया। तो अब 10 को कैसे ब्रेक करोगे 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x, यानी कि ये क्या हो गया हमारा 5x इंटू 2x। अब इसे हम 7 लाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे 5x प्लस 2x, क्योंकि ये भी प्लस में है ये प्लस में ये प्लस में, तो इसमें माइनस का कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना जहां पे कहीं भी माइनस का यूज ना हो तो सिर्फ और सिर्फ प्लस ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर माइनस बीच में आ जाए तो दिमाग लगाना है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करूं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कॉमन लिया था अंडर रूट 2x, यहाँ क्या बच गया x प्लस अंडर रूट 2, और इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो हमने 5 ले लिया, यहाँ पे बच गया x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ओके, अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है हमारा x प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे बारी बारी से क्या कर रहे हैं 0 के इक्वल रख रहे हैं, अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 ये हो गया फर्स्ट, और ये क्या करेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा क्या रूट निकल क्या है x की वैल्यू अंडर रूट माइनस का 2। ठीक है, अब ये हमारा है 2x इक्वल टू माइनस 5, x की वैल्यू क्या निकल गया है माइनस का 5 अपॉन अंडर रूट 2। इसको अगर चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों से अंडर रूट 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 5 रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया है। अगर रेशनलाइजेशन के फॉर्म में आंसर दे रहा है तो इसमें कर लेना, अदरवाइज ये हमारा यहाँ तक आंसर खत्म। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पे रूट हमने दोनों निकाल लिया, फर्स्ट रूट कितना आया माइनस का अंडर रूट 2 और सेकंड कितना आया माइनस का 5 अपॉन रूट 2। इसको रेशनलाइज करने के बाद क्या है माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे इसे आप लोग नोट डाउन करो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ, वो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। इसको मैं इधर अभी मिटा नहीं रहा हूँ, आप लोग इसको आराम से कर लीजिए, नोट डाउन कर लो। मैं यहाँ पे इसको आगे लिख रहा हूँ, इससे आगे यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस 1 अपॉन 8, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हमें समझ में नहीं आया तो सिंपल सा एलसीएम लेंगे। 8 आ गया एलसीएम, 8 into 2 कितना आ गया 16x, ये आ गया हमारा 16x स्क्वायर माइनस कितना है 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे अगर इधर लेकर जाओगे आरएचएस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई किसी नंबर में करोगे तो इतना ही रहेगा माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा 16x स्क्वायर ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या आ गया ये 4 इंटू x इंटू x। अब मैंने 2 इंटू 2 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हमारा हो रहा है, अगर यहाँ पे माइनस का 4x लोगे, माइनस का 4x दो बार लोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 8x, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6x स्क्वायर हमारा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो गया 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा 16x स्क्वायर माइनस 4x में हमारा 4x कॉमन है, तो इसे हम अलग कर रहे हैं कॉमन लेकर, ये आ गया हमारा 4x, ये क्या बचा रहा है क्या 4x माइनस 1, और इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं और साथ में माइनस का भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1, तो ये आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 4x माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या बचा रह गया 4x और बीच में क्या रह गया माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से चाहो तो स्क्वायर ले लो, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 है तो 4x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारा रूट क्या आएगा, दोनों सेम ही रूट आएगा। इसको सेपरेट कर लो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार, और इसमें दोनों में 4x माइनस 1 इक्वल टू 0,
यानी कि रूट हमारा क्या है, इक्वल है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, और यहाँ से भी एक का वैल्यू 1/4। तो इसमें क्या हो गया, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, 1/4 है हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। और इसके आगे मान लें क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5, चलो 5 में बता दे रहा हूँ। 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं मिटा रहा हूं इधर से, आप लोग आगे नोट डाउन करते रहो। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इजी है, बट मैं इसको करवा दे रहा हूँ, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल करवा रहा हूँ आपको कि फर्स्ट और लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कितना है 100x² और लास्ट टर्म कितना है x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया हमारा 100x²। अब 100 को कैसे ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करोगे माइनस का 25 है, तो ये कितना है, सॉरी माइनस का 20 है, तो ये हमारा प्लस है। तो ये 25 इंटू 4 इंटू एक्स ये हो गया प्लस। फिर इससे आगे क्या करेंगे 5 इंटू 5, और ये हो गया 2 इंटू एक्स, ठीक है। अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लो, या तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं सब सारे बार। तो ये क्या हो गया 5 टू द 10x इंटू 10x, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो 10x और ये 10x को तुम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 100x² आएगा, लेकिन अगर प्लस करते हो तो दोनों से सेम साइन रहता है तो हमारा वैल्यू ऐड हो जाता है। तो इसको ऐड करने के बाद माइनस का 20x² आएगा, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके आगे क्या है हमारा 10x कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा 10x माइनस 1, और ये माइनस का 1 कॉमन है, ये हमारा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। ये हमारा आया 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1। तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम रूट आएगा दोनों का, तो ये बारी बारी से हम इक्वल 0 के इक्वल कर लेते हैं। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर से ये भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू 1/10। तो ये हमारा रूट्स फिर से क्या आ गया, इक्वल आ गया। और सॉल्व हमने हर बार ऐसे ही करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से जब भी सॉल्व करना है तो ऐसे करना है, अगर जब तक की कंडीशन हमारा नहीं दिया हो कि फैक्टर किससे करना है, हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है या फिर स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे मैं मिटा रहा हूँ, साइड हो जा रहा हूँ। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में क्या है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, एग्जांपल फर्स्ट में देखते हैं एक बार। जॉनल जी तारीख कल मैंने करवाया था मार्वल वाले में, आप कल लिख देना, कल वाले प्रीवियस वीडियो में देखना आप लोग, इस ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ दोनों। तो अब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल चुके थे, उसको आगे सिंपल सा क्या है एक फैक्टराइजेशन करना है और फिर हमारा रूट्स निकल के आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। चलो इसको आप लोग आई होप देख लिए होंगे, तो मैं मिटा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन है सारे एक ही जैसे हैं, आसान आसान है बिल्कुल। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान रखो और क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर 9th का कॉन्सेप्ट टाइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा पाया ये हमारा कंप्लीट है तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। तो अगर मान लो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, देन सेकंड नंबर क्या होगा, देन सेकंड नंबर इक्वल टू, दोनों का सम कितना है
27, तो अगर हम 27 माइनस 6 लिखें तो कोई दिक्कत है? 27 माइनस 6 बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है 182, यानी कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है 182 के बराबर है। तो हमारा इसको अब सॉल्व कर लो, इसको मल्टीप्लिकेशन करके आगे हम सॉल्व करते चले जाके हमारा आंसर निकल गया। 10 नंबर है, x ये क्या आ गया 27x minus x square equal to 182। फर्दर इन दोनों को आरएसएस में लेकर चला जाए तो ये इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव आएगा यानी कि 27x, और ये तो प्लस पहले से नहीं 182 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? 182 को अगर नहीं कुछ आता है तो मैंने हर बार बोला है कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 182x स्क्वायर। तो इसको अगर 9 में ट्रांसलेट करोगे तो कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 81, तो ये होगा 3 into 3 सॉरी 81 हाँ 91 सॉरी 91 91 आएगा, 81 नहीं 91 आएगा। तो 91 आया तो कितना आ जाएगा 7 into 13, क्योंकि 13 के टेबल में अगर 7 टाइम्स पढ़ोगे तो 13 से बन जाए 91 होता है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है 27 लाना है। तो कैसे लाएंगे, यहाँ देखते हैं, ये आ गया माइनस का 14x और ये माइनस का 13x, सिंपल सा है 4 into 2 क्या होगा 27। ये हो गया कंप्लीट, समझ में आया सारे लोगों को? तो हम इसलिए लिखेंगे माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन लेने का क्या है x माइनस 14 और ये हमारा क्या है माइनस का 13, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्दर क्या लिखेंगे x माइनस 14 इंटू x माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल रख लेंगे बारी बारी से, इसको मैं यहाँ मिटा दूं। फर्स्ट हम x माइनस 14 को अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या आएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0, हमारा s का वैल्यू 14 निकल के आया। फिर अगेन हम क्या करेंगे x माइनस 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू, तो इसमें ध्यान देना, इसमें अगर हम फर्स्ट नंबर 40 ले रहे हैं तो क्या आएगा सेकंड नंबर, दूसरा क्या आएगा 13। अगर हमारा फर्स्ट नंबर 30 ले रहे हैं तो सेकंड नंबर 40, मतलब उल्टा आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा फर्स्ट नंबर 14 हम अगर ले रहे हैं तो सेकंड नंबर कितना आएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस 14 इक्वल टू 13, सेम ही आ रहा है। इसी तरह से अगर 13 लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर 14 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको आप लोग नोट डाउन करो। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब दो लगातार क्या करना है पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स, उन दोनों नंबर का स्क्वायर है। मान लो हमारे 2 और 3 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्रेसिडेंस है। तो और इसमें क्या हमें नंबर पता नहीं है, नंबर पता नहीं तो अगर हम नहीं पता तो क्या करेंगे हम दो लगातार संख्या यूज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई होप आप लोग को सारे को समझ में आ रहा है अच्छे से। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कोशिश से बेझिझक पूछ सकते हो, कहीं भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। फिर यहाँ क्या है 4th नंबर क्वेश्चन, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, तो सेकंड क्या आएगा लगातार का रहा है ना, तो लगातार का है तो दो इंटीजर के बीच का गैप कितना होता है, तो या तो +1 ले लो या तो -1, तो दोनों में से सेम ही आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है दोनों 365 है, तो अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है तो सम हो गया, और ये ऐड करने का कितना 365 आ गया। ठीक है, तो ये चलो सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा 365। ओके,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, ये हमारा 2x हो गया। इसे इधर लेकर जाओ या फिर इसे इस तरफ लेकर आ जाओ, 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। ये कितना आया 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसमें 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये कितना है 182, जो हम अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। 182 को प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जस्ट अभी किया है, तो इसको 0 से इस तरफ लेके चले जाओ, ये क्या हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 100 इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे माइनस का 27 था, यहाँ पे क्या है प्लस का 1 है, तो हमने 14 क्या ले लिया प्लस, और ये हमारा माइनस, ये क्या है 182 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है x, तो ये क्या बच गया x प्लस 14 माइनस का 30, ये हमारा x माइनस क्या आ गया, सॉरी x प्लस 14 आया इक्वल टू 0। अब ये फर्दर सॉल्व किए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 14, तो यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बार बार से इसे 0 के बराबर रखते हैं, x माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो गया माइनस का 14, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है पॉजिटिव इंटीजर पूछा है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये मैं पॉजिटिव लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर अगर पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे, ना कि नेगेटिव की, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नॉट पॉसिबल। तो यहां से क्या करेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा x इक्वल टू 13, ये हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड इंटीजर है। तो अगर फर्स्ट इंटीजर हमारा 13 है तो सेकंड इंटीजर 14 हो गया, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 13, यहां से लिख दे रहा हूं 13, एंड सेकंड क्या हो गया, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमारा 13 प्लस 1 नहीं, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 13 एंड 14। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आएगा, देख लो, अगर दोनों को ऐड कर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो हमारा 365 आएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 एंड 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, दोनों को ऐड करो तो 365 आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब इसको पहले आप लोग नोट डाउन करो, if the hypotenuse is 30 centimeter find the other two sides। okay, इसको भी करते हैं, यहां से यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर अच्छे से इसको वीडियो को देख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो तो आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इसको देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से करो कोई भी क्वेश्चन, और चाहे आप आधे घंटे 1 घंटे जितनी देर के लिए बैठो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करो प्रॉब्लम, ताकि आसानी से आप लोग से होगा, अदरवाइज बोरिंग लगेगा फिर। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, इसमें क्या करते हैं, लेट द बेस इक्वल टू क्या है x, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा ध्यान रखना, देन अल्टीट्यूड इक्वल टू देयरफॉर अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड लेस देन 7 है ना, x माइनस, ये x सेंटीमीटर हमने इसे लिया और ये हमारा x माइनस 7 ऑटोमेटिक निकल के आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये उल्ट गलत बना दिया ध्यान से, ये अल्टीट्यूड छोटा है तो यहाँ छोटा ही लेना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 13 सेंटीमीटर है, ये हमने बेस को x किया तो ये कितना है x माइनस 7। अब क्लियर है डायग्राम के थ्रू, ये हमारा राइट एंगल, तो ये क्लियर है ना। अब इसमें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसमें क्या लगाना है, इसमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर ये आता है तो आप आसानी से इसके दोनों साइड को फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए क्या होगा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन क्या होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू
एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ से टी कितना है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच कितना है 30, तो ये 30 स्क्वायर है। इसमें क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 14x प्लस का 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये हमारा क्या निकल के आ गया एक्स स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर कितना है 169, अभी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो आप लोग कम से कम याद स्क्वायर्स तो याद रखो, 25-30 तक याद रखो ताकि कैलकुलेशन करना आसान पड़ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये हमारा 2x स्क्वायर हुआ, और ये 14x यहाँ पे क्या रहेगा 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है ना, तो 120। इसमें चाहो तो आगे मैं इधर लिख रहा हूँ, इनमें सारे में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। यहाँ पे आगे मैं लिख रहा हूँ 2 कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ओके, अब फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा माइनस का 60 एक्स स्क्वायर। माइनस का 60 एक्स स्क्वायर को हमें कैसे इस तरह से ब्रेक करना है कि माइनस का 7 एक्स है, तो कैसे करेंगे तो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, तो माइनस का 60 एक्स स्क्वायर ये कितना आया माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60 एक्स स्क्वायर। ये कितना कैसे करोगे, इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें कितना है माइनस का 7x, कैसे लाओगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। 7x कैसे आएगा, 7x लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे ब्रेक करते हैं 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12x इंटू माइनस का 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 12 हो गया, इसमें 5 कॉमन है, ये हमारा क्या आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये ब्रेक करेंगे, आगे कॉमन ले लो फिर से, x माइनस 12 कॉमन है, x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 के बराबर। x माइनस 12 इक्वल टू 0 रखेंगे सबसे पहले, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और इससे अगर हम फिर से रखें x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। ये नॉट पॉसिबल है, क्यों नो, इसलिए है क्योंकि हमारा किसी भी चीज की लंबाई जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता, और ये अल्टीट्यूड या फिर बेस जिसको कह रहे हो क्या है, एक तरह से लेंथ को ही दिखा रहा है, तो लेंथ हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया, दैट मींस हमारा बेस कितना निकल गया है, बेस हमारा 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड इक्वल टू 12 माइनस नहीं 12 माइनस 7 होगा ना, 12 माइनस 7 लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा दोनों वैल्यू निकल कर आ गया। आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। अब एक इस लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्या करो नोट डाउन कर लो कॉपी में। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. ठीक है, if it was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of the article produced on that day. ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना आप लोग कि जो नंबर इसमें इस लाइन को पढ़ो अच्छे से, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है जो है 3 more than twice the number of article produced on that, तो जितना नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन पार्टिकुलर डे में प्रोड्यूस हुआ, इसको मैं मिटा रहा हूं, पहले आप लोग नोट डाउन करो, पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, फिर आगे क्वेश्चन। जितना मान लो हमारा एक पार्टिकुलर डे में x नंबर ऑफ क्या है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये कॉटेज इंडस्ट्री में पॉटरी प्रोड्यूस कर रहा है, तो x अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें 3 टाइम्स क्या है ज्यादा, 3 ज्यादा है, यानी कि हमारा जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लो x है तो उसका कॉस्ट कितना है 3x प्लस 3।
इसमें समझ में आया बात, ये क्लियर है? तो आगे हम इसको करते हैं। अब इसमें और क्या है आगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सिंपल है कि इसमें पूछ रहा है कि कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उस दिन और कॉस्ट एक आर्टिकल की कितना ये। ओके, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट आसानी से धीरे धीरे पढ़ो और समझने की कोशिश करो। अगर समझ एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बाकी आराम से क्वेश्चन होते हैं। अगर क्वेश्चन समझने में गलती हो गई, उल्टा समझ गए, गलत समझ गए, तो क्वेश्चन आंसर कभी नहीं सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, क्या इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day, इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x मान लो। तो इसका कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट इक्वल टू कितना होगा, अगर हमारा एक आर्टिकल है और कॉस्ट कितना है, ट्वाइस से 3 ज्यादा है, यानी कि दुगना से 2 ज्यादा है, यानी कि 2x + 3, ये हमारा क्या होगा कॉस्ट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है कि टोटल कॉस्ट कितना है, हमारा दिया हुआ है 90। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाल लो, मान लो एक आर्टिकल कॉस्ट कितना है और टोटल आर्टिकल x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2x + 3 * x इक्वल टू टोटल 90 है। तो बट लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट इतना छोटा सा देखो समझ में आ गया, तो इतना क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसको सॉल्व आप लोग कर लो, आसानी से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल हम पता कर लेंगे और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी पता कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको आगे कर दूं या फिर कर लोगे, मैं कर ही दे रहा हूं। ये क्या होगा, 2x² + 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को इस तरह से मल्टीप्लाई करो और फिर ब्रेक डाउन करो, तो ब्रेक करो ताकि 3x के बराबर आए। तो कैसे होगा, 2x² इंटू 90 कितना होगा, 180। तो ये कैसे करोगे, 3 कैसे आ गया बता दो जैसे, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। 180x², ये कितना है, 2 × 2 × 3 × 5 × 5 x × x। ठीक है, अब यहां से ब्रेक करो, 2 × 4 4 × 3 = 12, ये नहीं होगा, 15 20, ये भी नहीं होगा। फिर क्या हो गया, 6 5 30 नहीं होगा, ये हो गया हमारा 12 25, ये भी नहीं होगा। ओके, इसमें कैसे होगा, इसमें देखो, इसमें हमारा एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पे जो निकल के आएगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा निकल के आएगा 15 और 12 का रेशियो आएगा। देखो नहीं ध्यान से, ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा हो गया 3 × 5 15 हो गया और ये 12 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 12x × 15x। तो ये हमारा कितना है, प्लस का 3x। तो ये हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आ गया 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये हो गया 2x + 15 और इसमें सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये हो गया 2x, इनमें क्या कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 2x + 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे क्या आएगा 2x + 15 इंटू x - 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू 2 निकल के आएगा, एक बार हम 2x + 15 इक्वल टू 0 ले लेते हैं और x - 6 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6। ठीक है, और यहाँ से अगर सॉल्व करें तो x का वैल्यू कितना आएगा, -15, x का वैल्यू -15/2 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल हम नेगेटिव में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जब भी करेंगे पॉजिटिव में ही। ठीक है, और नेगेटिव में करेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, ये इसलिए हमारा वैल्यू कितना आ गया 6।
तो नंबर ऑफ आर्टिकल देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, ईच आर्टिकल इक्वल टू कितना था 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना हो गया 12, और ये 15 हो गया हमारा कॉस्ट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसी के साथ तो एक्सरसाइज 4.2 भी हम कवर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज पूछना, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 भी कवर अप करेंगे। और बीच में फिर मिसलेनियस क्वेश्चन एग्जाम से पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। प्रैक्टिस में हम लोग सारा क्वेश्चन पूरे बुक से कवर करेंगे। तो एक एक करके मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। तो अभी तक हमारा जो हो चुका है वो क्या क्या हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी ये हो रहा है। इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, और लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल हमने कवर कर लिया। तो आप लोग प्लीज प्रीवियस वीडियो में देखो और समझने की कोशिश करो। अगर कुछ भी डाउट आया तो फिर से दोबारा आपसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके डाउट पूछ सकते हो। अदरवाइज एक दिन मैं डाउट सेशन ही रख दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से डाउट पूछ सको। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है, अब बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।